जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। आई होप कल सभी स्टूडेंट्स ने मेरे रिवीजन कर ली होगी, क्योंकि सभी को पता है मंडे टू सैटरडे हम सब पढ़ाई करते हैं और संडे प्रीति मैम रखती है अपनी छुट्टी। अपनी क्या दोस्तों, छुट्टी सभी को इसलिए देती हूँ ताकि हम सब रिवीजन कर ले संडे को, क्योंकि दोस्तों हम कितना भी पढ़ ले अल्टीमेटली अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो आई होप सब ने मेरी जो मैंने जीएस के 17-18 लेक्चर डाल रखे हैं जीएस सेकंड के, वो रिवीजन कर लिया होगा और जितनी अपनी 21 करंट अफेयर की क्लासेस हो चुकी है वो रिवाइज कर ली होगी। तो आज की करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू करते हैं एक प्यारी सी शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज मैंने पहले ही क्वेश्चन लिया है युद्धाभ्यास से, क्योंकि आप सभी को पता है चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट लेवल के पीसीएस हो, यहाँ पर युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आज युद्धाभ्यास कौन से लिया? खंजर। ये क्वेश्चन बनेगा कि जो युद्ध अभ्यास खंजर है सन 2022 वाला युद्ध अभ्यास खंजर सन 2022 का 9वां मतलब 9th नंबर का संस्करण हुआ है, ये भारत और किस देश के बीच में हुआ है? अगेन रिपीट करती हूँ दोस्तों, क्वेश्चन युद्ध अभ्यास खंजर, आपको फोकस करना है खंजर, सन 2022 का 9वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके दोस्तों? भारत और किर्गिस्तान के बीच, किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच। अब ये तो हमें पता चल गया दोस्तों कि ये जो अपना खंजर युद्ध अभ्यास है सन 2022 वाला, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। ये तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही गया, लेकिन जो ये 9वां संस्करण है ना, कई बार ऐसे दे देंगे जो युद्ध अभ्यास खंजर है सन 2022 वाला, ये भारत और किस देश के बीच में हुआ। एक क्वेश्चन तो ऐसे फ्रेम होगा, तो आपको लगाना है कि भारत का, भाई ये किर्गिस्तान के साथ है। खंजर जहां पर भी आए तो अपने को ध्यान रखना है कि भारत का ये युद्ध अभ्यास है अपने किर्गिस्तान के साथ। लेकिन अगर ये पूछ ले दूसरे डायमेंशन से, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास है, इसका कौन सा संस्करण है? क्या 8वें नंबर का है, क्या 9वें नंबर का है, क्या 10वें नंबर का है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास है, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि खंजर है। कौन से नंबर का है, कौन से नंबर का संस्करण पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच दोस्तों 9वां संस्करण है। तो ये दूसरे डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। अब दो क्वेश्चन दोस्तों इसी से अपने तैयार हो गए। पहला क्या कि भारत और युद्ध अभ्यास खंजर सन 2022 का 9वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में है? तो ये तो मैंने बता दिया, खंजर आए तो आपको लगाना है भारत का किर्गिस्तान के साथ ये युद्ध अभ्यास है। अगर पूछें सेकंड कैसे बनेगा कि इन दोनों का ये कौन से नंबर का संस्करण है, 8वां, 9वां, 10वां, तो आपको ध्यान में रखना है इन दोनों देशों के बीच ये 9वां संस्करण है। कौन से नंबर का? 9th नंबर का संस्करण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दो जानकारी तो मिल गई अपन को। तीसरी दोस्तों कैसे? अब ये पता चल गया भारत प्लस किर्गिस्तान, खंजर आए तो भारत प्लस किर्गिस्तान के बीच में। अब ये युद्ध अभ्यास कब हुआ? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ये तो हमें पता ही है कि भाई सन 2022 में हुआ, 9वां संस्करण है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हो। लेकिन कई बार डेट से भी पूछ लेते हैं, तो आपको डेट ना पूछे तो मंथ से पूछ लेंगे, तो अपने को मंथ ध्यान में होना चाहिए। डेट से तो पीसीएस वगैरह में दोस्तों नहीं क्वेश्चन बनते, क्योंकि डेट कितनी याद करेगा बच्चा, डेट से मोस्टली नहीं पूछते हैं। डेट से जैसे इन्वायरमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्वायरमेंट डे कब आता है, पॉपुलेशन डे, तो वहां पर बनते हैं, बाकी ऐसे में नहीं पूछते। ऐसे में क्या पूछते हैं दोस्तों, करंट में पूछते हैं मंथ। जैसे कि ये अपना जो युद्ध अभ्यास है ये हुआ है
अपने को पता चल गया सन 2022 में हुआ, तो मंथ पूछ लेंगे कि अप्रैल में हुआ, मई में हुआ, जून में हुआ। मतलब जो युद्ध अभ्यास खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, सन 2022 में हुआ। तो पूछेंगे ये कब हुआ, अप्रैल सन 2022 में हुआ, मार्च सन 2022 में हुआ, या फिर दिसंबर सन 2022 में, या नवंबर, ऐसे करके बनते हैं क्वेश्चन। तो अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्ध अभ्यास है ये अप्रैल सन 2022 को हुआ। कब, कौन से मंथ में हुआ, तो ये दोस्तों अप्रैल सन 2022 में हुआ। बस आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा थर्ड दोस्तों कैसे बनेगा, देखो कितने क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन से अपने तैयार हो गए। एक तो भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो किर्गिस्तान। और कौन सा संस्करण है, 9th नंबर का। कब हुआ, तो अप्रैल सन 2022 में हुआ। 3 तरीके से मैंने क्वेश्चन समझा दिया। फोर्थ से कैसे बनेगा कि भाई आयोजित कहाँ पर हुआ। अब ये तो पता है कि भाई भारत और किर्गिस्तान के बीच में है खंजर युद्ध अभ्यास, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, जो अप्रैल सन 2022 में इसका आयोजन हुआ है ये कौन से स्टेट में हुआ, मतलब भारत के कौन से राज्य में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों, HP, मतलब कि हिमाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों आयोजित, ये हुआ है अपना हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये युद्ध अभ्यास है ना सिर्फ स्टेट लेवल के PCS में, बल्कि UPSC और जितने और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो SSC हो, अपना ये CPO CGL के एग्जाम होते हैं, और ये UPSI में, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से पूछ लेते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत सन 2023 में अपना पहला, क्या मैंने दोस्तों हर क्लास में आपको करंट अफेयर की बताया है कि जो ये पहला होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पहला नवाचार हो गया, पहला कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, तो जो भी पहला होता है ना दोस्तों, इसको अपने को ध्यान में रखना है कि भाई पहले से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी और जो हाल ही में चीज़ें है वो तो अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भारत सन 2023 में अपना पहला गगनयान, गगनयान तो आपको ये दोस्तों ये टॉपिक हो गया अपना साइंस एंड टेक का, साइंस एंड टेक का, और इस पर आप लगा लो 2 स्टार। ये दोस्तों गगनयान मिशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, भारत सन 2023 में अपना पहला गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को जानकारी होगी, कुछ को नहीं होगी, तो मैं अभी डिटेल में बता दूंगी। अभी क्या है दोस्तों क्वेश्चन अगेन रिपीट कर रही हूँ कि भारत सन 2023 में, जो आने वाला सन 2023 है, इसमें अपना पहला गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन किससे रिलेटेड है, यह मिशन किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये क्या है, ये मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। क्या दोस्तों, ये है मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। बस आपको यही ध्यान रखना है। 3-4 ऑप्शन में होंगे, मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। तो आपको तो बस एक ही चीज माइंड में रखनी है कि भाई जो अपना ये गगनयान मिशन है, जो कि सन 2023 में लॉन्च करा जाएगा, ये है अपना मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। ये आपको ध्यान में रखना है, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। अब इस मिशन को दोस्तों, इस मिशन से कौन रिलेटेड है, मतलब इसको लॉन्च कौन करेगा, ऐसे पूछेंगे कि जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च कौन करेगा, DRDO करेगा, इसरो करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च करेगा इसरो। कौन दोस्तों, इसरो का आपको ध्यान में रखना है। अब इसरो के अध्यक्ष कौन है वो मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिया, तो आपको मेरी पिछली क्लासेस जाके देखनी है, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं, इनको लेते हैं। इसरो का दोस्तों, इसरो का मिशन है गगनयान। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो गगनयान मिशन है, जो सन 2023 में भारत अपना पहला गगनयान मिशन सन 2023 में लॉन्च करेगा। यह मिशन मतलब गगनयान मिशन मतलब इसका लॉन्च कौन करेगा, मतलब लॉन्च से मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। अगर आए कि गगनयान मिशन, डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च कौन करेगा, इसरो, DRDO, 2 और ऑप्शन में हो, या ये कह दे कि इनमें से कोई नहीं है, तो आपको तो ध्यान रखना है कि भाई जो गगनयान मिशन है इसको लॉन्च कर रहा है इसरो। कौन लॉन्च करेगा, इसरो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसा मिशन है, गगनयान मिशन, ये कैसा, क्योंकि दोस्तों इसका तो मोस्टली सबको याद हो जाएगा कि गगनयान मिशन है, इसको लॉन्च कर रहा है इसरो। इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा याद करने में, लेकिन फंसेंगे कहां पर कि जो ये गगनयान मिशन है ये कैसा मिशन है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये है मानव युक्त
अंतरिक्ष मिशन, क्या मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है चीन द्वारा निर्माणाधीन, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों, चीन द्वारा निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है। चीन द्वारा निर्माण किया गया है अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है। आपको दोस्तों 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आए चीन द्वारा निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। क्या दोस्तों, तियांगगोंग, आपको तियांगगोंग ध्यान में रखना है। एक तो ये चीन ऐसे नाम रखता है ना कि प्रोनाउंस करने में इतनी दिक्कत होती है, पर आपको ध्यान में रखना है तियांगगोंग ध्यान में रखना है कि चीन ने निर्माण किया अभी अंतरिक्ष स्टेशन, उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है तियांगगोंग। ये ऐसे ही नाम रखते हैं ना, जॉन पोंग गोंग, ऐसे करके याद रख लेना कि गोंग, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो आपको कुछ नहीं, तियांगगोंग ऐसे ध्यान में रखना है। तियांगगोंग आ जाए ना 3-4 ऑप्शन में, तो गोंग कुछ ऐसे करके माइंड में रखना कि मैडम ने बताया था गोंग करके, लास्ट वाला भी ध्यान में रखोगे ना तो भी राइट ही हो जाएगा। तियांगगोंग आपको ध्यान में रखना है। क्या है, अगेन रिपीट कर देती हूँ, चीन द्वारा निर्माण किया गया निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है। आपको 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि तियांगगोंग, ये आपको ध्यान में रखना है, तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जीन बैंक परियोजना। क्या दोस्तों, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला, देखो यहाँ पर भी फर्स्ट है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। अभी भारत ने जीन बैंक परियोजना स्थापित किया, तो पूछा गया है स्थापित करने वाला भारत का पहला मतलब फर्स्ट स्टेट कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र। जहां पर भी जीन बैंक परियोजना आए, क्या दोस्तों, जहां पर भी जीन बैंक परियोजना आए, तो आपको लगाना है महाराष्ट्र। परियोजना स्थापित की आए, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला अगर भारत का पहला राज्य पूछे, भारत का पहला, इस पे भी फोकस करना है कि भारत का पहला राज्य पूछा गया है, तो आपको क्या लगाना है दोस्तों, आपको लगाना है महाराष्ट्र। क्या दोस्तों, महाराष्ट्र। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक विश्व की तीसरी, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक विश्व की तीसरी, थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। दोस्तों इस पे आप 3 स्टार लगा ले, ये आपको यूपीएससी या किसी न किसी स्टेट लेवल पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। 4 स्टार ही लगा लो, क्योंकि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक विश्व की थर्ड नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों ये रखा है सन 2030 तक। कब तक दोस्तों, ये रखा है सन 2030 तक। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों इकोनॉमी का क्वेश्चन है करंट से। अब मैंने आपको बताया कि जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं, उसमें दोस्तों करंट, जो जैसे इकोनॉमी हो गया और अपना इन्वायरमेंट हो गया, इसमें करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया करंट से रिलेटेड, तो ये अपना इकोनॉमी को कवर कर रहा है क्वेश्चन। किसको कवर कर रहा है दोस्तों, ये अपना इकोनॉमी को, क्योंकि अपना केंद्र सरकार ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है कि हम जो भारत है वो सन 2030 तक विश्व की थर्ड नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो बना लेंगे। केंद्र सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि भारत सन 2030 तक विश्व की थर्ड नंबर की अर्थव्यवस्था बना लेगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे पूछेंगे कि सन 2025 तक केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। तो ऑप्शन में क्या देंगे आपको, ये लक्ष्य रखा सन 2025 तक कि हम सन 2025 तक वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, या सन 2030, सन 2045 या सन 2020। 20 तो चला ही गया, 20 का तो नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे सन 2035।
ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे तो फंस जाएंगे दोस्तों। 25 हमें मोस्टली लगता है कि केंद्र सरकार ने या हमने ऐसा लक्ष्य रखा कि सन 2025 तक अपन तीसरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो दोस्तों 25 नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक बन जाएगा, कब तक ये लक्ष्य रखा है, तो आपको तो एक ही माइंड में रखना है कि भाई मैडम ने बताया था सन 2030 तक बन जाएगा। तो ये आपको सन 2030 एकदम से माइंड में बैठा लेना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है नेट जीरो कार्बन एमिशन। क्या दोस्तों, नेट जीरो कार्बन एमिशन फॉर ग्रीन रेलवे, किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन, क्या दोस्तों, नेट जीरो कार्बन एमिशन फॉर ग्रीन रेलवे किस वर्ष तक, मतलब रेलवे ने किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। तो दोस्तों ये भी रखा है सन 2030 तक, ये भी शून्य कार्बन अगर आए, नेट जीरो कार्बन एमिशन फॉर ग्रीन रेलवे मतलब रेलवे का आए और आपको नेट जीरो कार्बन एमिशन दिख जाए और इसका लक्ष्य पूछे, तो बस आपको नेट जीरो, इसमें की पॉइंट्स क्या है, नेट जीरो याद रखना है, कार्बन एमिशन और रेलवे, ये तीन है। नेट जीरो और कार्बन एमिशन, कार्बन का हमें एमिशन करना है और ये किसको करना है, रेलवे को करना है। इसने टारगेट कब तक रखा, तो आपको ध्यान में रखना है टारगेट रखा है सन 2030 तक। तो ये दोनों सन 2030 तक अगर आए कि केंद्र सरकार विश्व की सबसे बड़ी मतलब 3rd नंबर की इकोनॉमी कब तक बनाने का उसने लक्ष्य रखा है, तो भी आपको सन 2030 ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, अगर नेट जीरो कार्बन एमिशन आ जाए फॉर रेलवे, तो ये भी आपको रखना है कि भाई रेलवे ने भी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है अपना सन 2030 तक का। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू ब्लॉब, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा, ये है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। ये जो ब्लू ब्लॉब है ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है दोस्तों न्यूज में। तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली ना सिर्फ स्टेट लेवल के पीसीएस बल्कि दोस्तों यूपीएससी में हमें क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। क्या है, क्योंकि ये दोस्तों काफी चर्चा में रहा है न्यूज में। ब्लू ब्लॉब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये ब्लू ब्लॉब क्या है। ब्लू ब्लॉब क्या है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। दोस्तों अभी क्या हो रहा है, जो आर्कटिक है वहां पर बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। क्या दोस्तों, आर्कटिक जो है अपना समुद्र, उसमें बहुत ही तेजी से बर्फ पिघल रही है। अब उसको रोका नहीं जा रहा, तो उसको अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं, परमानेंट तो रोक नहीं सकते, अपरमानेंट मतलब कि अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। आपको अस्थायी पे फोकस करना है कि जो आर्कटिक समुद्री बर्फ पिघल रही है उसको अस्थायी रूप से, अस्थायी याद रखना है आपको, अस्थायी। अगर ऐसा आ जाए कि जो ये ब्लू ब्लॉब है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा दोस्तों वो भी बता देती हूँ कि जो ब्लू ब्लॉब है ये क्या आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को रोकने का अपना एक स्थायी रूप से रोकने की विधि है। दूसरा कैसे ऑप्शन बनेगा कि आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। अगर आए स्थायी रूप से रोकने की विधि है और दूसरा है कि अस्थायी रूप से रोकने की विधि है। तो दोस्तों आपको एकदम की पॉइंट पकड़ना है कि भाई अस्थायी है, मैडम ने बताया था कि स्थायी नहीं है। स्थायी आए तो उस पे तो आपको लगाना ही नहीं है। अगर आ जाए स्थायी रूप से रोकने की विधि है तो दोस्तों स्थायी रूप से रोकने की विधि नहीं है। कौन सी विधि है, अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है। आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने की एक विधि है, वो है ब्लू ब्लॉब। कौन सी दोस्तों, वो है ब्लू ब्लॉब। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने लिया करंट अफेयर का। डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है। क्या दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना क्या है। तो दोस्तों ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या दोस्तों, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ द्वारा विकसित जो हेलिना है वो क्या है, ऐसे आएगा
टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो डीआरडीओ द्वारा हेलिना मतलब डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलिना पूछेंगे ऐसे कि हेलिना क्या है। देखो मैंने रेड से मैं की पॉइंट्स को दोस्तों रेड से लिखती हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए कि हेलिना आए तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि भाई डीआरडीओ ने विकसित की है ये, और ये क्या है, ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरी करंट अफेयर की क्लासेस से काफी हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों ये सिर्फ जो करंट अफेयर की क्लासेस में करा रही हूँ ना, आप ये ना सोचे कि ये सिर्फ यूपीएससी और जो जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस है उनको कवर करेगी, बल्कि दोस्तों ये मेरी करंट अफेयर की क्लास जो स्टूडेंट मेरे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के एग्जाम देते हैं ना, तो उनको भी हेल्प करेगी, तो वो भी इन क्लासेस को देख सकते हैं। और दोस्तों अब आपकी एक दिक्कत मैंने खत्म कर दी है। एक तो आपको आई थिंक बोर्ड का इतना नहीं दिखता होगा तो समझने में दिक्कत होती है। ओरली तो मैं बोलती हूँ चीजें, इसलिए मैं बोलती हूँ भाई अपना आपको पेन पेपर लेके बैठना है, चीजें आपको नोट करते हुए चलनी है। लेकिन कोई नहीं, अगर आप नोट नहीं कर रहे, आप मेरी वीडियो ही देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट यही है कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी दोस्तों चीजों को आप अच्छे से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी करंट अफेयर को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। फिर अपना जून में जब एग्जाम होगा तो दोस्तों मैंने बताया कि जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं उसमें दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 भी, अगर हम इन्वायरमेंट और अपना ये इकोनॉमी को लगा के करंट अफेयर का वेटेज देखें तो दोस्तों इसमें 30 से 40 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर की बन जाते हैं। तो दोस्तों अपना ये सारा करंट अफेयर मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एकदम करंट अफेयर से निश्चित हो जाएंगे कि भाई अपना करंट अफेयर तैयार है। अपने इसमें से अगर 40 आए तो अपने 35 बना के आएंगे, अगर करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन आए तो हम 30 आराम से बनाकर आएंगे, 30 से 32। तो दोस्तों इसलिए आपको करंट अफेयर साथ साथ तैयार करते हुए चलना है। अब सॉल्यूशन क्या निकालना है, मैंने वैसे जैसे मैं पीडीएफ नहीं डालती थी, क्या बोर्ड की फोटो क्लिक करके डाल देती थी, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम की होती है क्लासेस, कंटेंट तैयार करना 3-4 सोर्स से, तो उसमें काफी टाइम 3-4 घंटे निकल जाते हैं क्लासेस तैयार करने में। फिर बोर्ड पे लिखती हूँ तो 1 घंटा तो बोर्ड पे लिखने में लग जाता है, फिर शूट करती हूँ तो थोड़ा दोस्तों टाइम की रहती है लिमिटेशन। लेकिन आज से मैं क्या करूंगी, अगर बोर्ड पे भी देखो जैसे ये टिक लगा देती हूँ ना, तो आपको शायद समझने में दिक्कत होती होगी बोर्ड से भी। तो आज मैं क्या करूंगी, जो भी मैं क्लास दोस्तों लूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करती हूँ अपना टेलीग्राम लिंक डाल देती हूँ। सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मतलब टेलीग्राम ज्वाइन करना है, लिंक से ज्वाइन कर लेना। तो आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे तो आज से मैं स्टार्ट करूंगी, जैसे कि करंट अफेयर की क्लास ली नाइट तक, मैं क्या करूंगी, जो भी मैं नोट्स बनाती हूँ जिसे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, पहले नोट्स तैयार करती हूँ अपने, फिर बोर्ड पे लिखती हूँ। तो दोस्तों मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप क्या करें, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना पेज का। जैसे अब मैं करंट अफेयर की डालूंगी क्लास पीडीएफ में, तो आपको क्या करना है, उस पेज की पीडीएफ निकलवा ले, और जैसे संडे तक इकट्ठा हो जाएगी, अपनी मंडे टू सैटरडे में क्लासेस लेती हूँ तो 6 क्लास हो जाएंगी अपनी, 5 से 6 क्लासेस हो जाएंगी। तो आप पीडीएफ निकलवा लेना उन पेज की, और अपने नोट्स एकदम तैयार करते हुए चले, ऐसे करके लेके बैठ जाना है अपने। और जो आपको चीजें, वैसे तो मैं महत्वपूर्ण ही लेकर आती हूँ, लेकिन उनको आप हाईलाइट करके उन पे कुछ और ऐड भी कर सकते हैं चीजों को, तो आप ऐसे करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप दिक्कत ना ले, आज से ही मैं पीडीएफ के फॉर्म में चीजों को डालना शुरू कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। लास्ट में दोस्तों एक रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ और आज भी करूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। लाइक का हम आपको पता है कि जब तरीका अच्छा लगता है, मैम का एफर्ट दिखता है, तो आप खुद ही लाइक कर देंगे, इसमें मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है। देन दोस्तों रिक्वेस्ट यही है, रिक्वेस्ट क्या है, मेनली आपको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। शेयर के लिए दोस्तों इसलिए बोलती हूँ कि ताकि हम सभी की मदद कर पाए और सभी अपनी तैयारी को एक अच्छे अंजाम तक पहुंचा पाए। और सभी का दोस्तों जो मेरे गांव में स्टूडेंट है, उनका सपना एक गवर्नमेंट जॉब पाने का है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर वो आईएएस आईपीएस और अपना एसडीएम डीएम बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, ताकि हम दोस्तों उनके सपने में अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। दोस्तों शिक्षा का ऐसे ही है, आप जितना प्रसार करेंगे उतना ही वो आप मतलब आपके पास लौट कर आएगी। मतलब ज्ञान को रख के भी क्या है, आपको दोस्तों आपके पास जितनी भी नॉलेज हो ना, तो आपको वो फैलानी है। अभी देखो आप
मुझसे मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यार जितनी मेरे पास, वो तो बोर्ड की लिमिटेशन है दोस्तों नहीं तो मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन क्लासेस लेना अपना शुरू कर दूँ। मेरा इतना मतलब अंदर से मन कर रहा है कि मैं अपना जीएस सेकंड मैंने स्टार्ट करा रखा है, इंडियन पॉलिटी का, जो कि अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, जो अपने ऑल जितने भी पीसीएस हैं उनको कवर करेगी और यूपीएससी को कवर करेगी। बाकी दोस्तों मैं सोच रही हूँ आज से ही मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा रही हूँ, आधे से एक घंटे की। तो दोस्तों वो भी शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों डिजिटल बोर्ड आपकी मैम के पास हो तो वो पूरा दिन क्लासेस ले पीडीएफ बनाए और अपना आपको समझाती हुई जाए। अभी दोस्तों एक क्लास तैयार करने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, फिर दूसरे में इतना लगता है। अभी इतनी क्लासेस में नहीं कंडक्ट करा सकती और बोर्ड की भी आपको पता है लिमिटेशन है, उतने ही समझा पाती हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ी दिक्कतें चलेंगी कुछ समय तक, लेकिन जैसे भी होगा अपना देखेंगे आगे की किसने सोचा। तो अभी तो अपने को इसी पे मेहनत करनी है। तो दोस्तों बस अंत में यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। शेयर करें दोस्तों, हमें दूसरों का भी भला करना है, ताकि हम बस ड्रीम तो मेरा दोस्तों यही है यूट्यूब स्टार्ट करने का, कि हम गाँव-गाँव तक सरल भाषा में शिक्षा का प्रसार करें और जो अपने छोटे बहन भाई या हमसे बड़े जिनका भी सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, उनके सपने को सपना ना रहने दें, उनके सपने को साकार करते हुए हम देखें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको कल की क्लास में करंट अफेयर की।